हरि का जपने बंदे अब ये पीछे कब आएगा जो पछताना पड़ेगा। अभी हम मानव शरीर में हैं और जो मिला उन्हीं की कृपा से। ये मिलने के बाद भी अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, अगर खोज नहीं किए, गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर्यामी दृष्टिवान कोई देखा है। पर महाराज की वाणी है, अगर आप इस जीवन में खोज नहीं किया तो आंधे ही आंधे रह जाएंगे। और आंधे अगर चले गए, इंद्रियों से दर्शन जो किए हैं इससे तो मायने नहीं रखता। इस कर्म चक्षु से कहते वो दिव्य दृष्टि से आपने अगर परमात्मा का दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, तो ये शरीर छूट जाने के बाद अन्यत्र शरीर में जब चले जाएंगे। गौस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहते बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, यानी ये अग्रज शरीर है। सारे जीवों में, सारे शरीरों में ये उत्तम शरीर है। और ये उत्तम शरीर छूट जाने के बाद जब और शरीर में जाएंगे तो वो पीछे वाला शरीर है। वो पीछे वाला शरीर में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा। नाम हरि का जपने बंदे फिर पीछे बचे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या। भजन रखने वाला ने कहा कि इस शरीर पर अगर गुमान करते हो तो सुन लो। ये शरीर चांद सा सुंदर, चांद सा सुंदर तन में तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर यह तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा रे, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा रे, मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर से सिर्फ श्वास अलग हो जाए
किसी का औकात नहीं है संसार में इस शरीर को गोदरेज में धर के रखेगा। भूतो न भविष्य ना हुआ है न कभी होने वाला है। वहां से क्या तू लाया रे बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या तू लाया रे बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। कहते हैं वहां से क्या लेकर के आए हो, इसका भी हिसाब दो। यहाँ से लेकर के क्या जाओगे, इसके बारे में भी जान लो। अगर नहीं जाना तो कुछ भी संसार की चीजों को आपने नहीं जाना। यहाँ बता रहे हैं, कहने वाले कह देते हैं मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। अब सोचिए, कह दिया मुट्ठी बांध करके आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे। लोग को पूछिएगा, विद्वानों को तो बताएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके और जाता है तो हाथ खुला रहता है। इतना मूर्ख कबीर साहब थोड़ी थे, इतना मूर्ख कबीर साहब नहीं थे तो इसी तरह से बता दिया, लोग समझ गए। वहां धरा जाते कबीर साहब को, अगर कह देते हाथ पसारे तो किसी का मुठिया बांध ले रह जाता है, मर जाता है। यहाँ ये बात लागू नहीं होता है। जन्मने के समय हाथ किसी का खुला भी रहता है। तो सही बात क्या है, मुट्ठी बांधने का तात्पर्य है ये 5 जो अंगुलियां देख रहे हैं, इस अंगुली पर गिनाया क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हम लेकर के आए हैं। 5 तत्व का शरीर हम संसार में लेकर के आए हैं, लेकिन संसार से जब जाएंगे तो ये 5 तत्व का शरीर जाएगा नहीं। यानी हाथ पसारे जाओगे, यानी जो प्रकृति, जो 5 जो प्रकृति है, 25 प्रकृति और 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व ये शरीर विलीन हो जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा, घुल जाएगा और 25 प्रकृति में समा जाएगा। इसलिए कहा गया कि मुट्ठी बांध के आए जग में और हाथ पसारे। इसलिए अगर सच में कुछ लेकर के जाना है तो कहा नाम हरि का अगर ये काम आपने नहीं किया तो संसार में आए हो तो उसका रिवाज सुन लो। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं हम और आप। अगर संतों के वाणियों को नहीं समझेंगे तो अपने जीवन पर इतराएंगे, घमंड करेंगे, लेकिन होगा क्या? बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन लेकिन जवानी को आप सदा रख नहीं पाइएगा। जवानी
सदा आपके रखने की औकात नहीं है। समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे शरीर का बदल